क्या आप किसी इंसान या उसकी यादों को मिटाना चाहते हैं, पर आप जितना उसे खुद से दूर करते हैं, वह आपके और करीब आ जाती है। यह मन की वो उलझन है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करने लगती है। जब हम किसी के चेहरे, किसी के व्यवहार या किसी रिश्ते से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, तो हमारा पूरा अस्तित्व उसी एक बिंदु पर ठहर जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला भी हमसे वैसे ही प्यार करे, वैसी ही फिक्र दिखाए। लेकिन सच यह है कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं और स्वभाव से बंधा है। जब हमारी उम्मीदें टूटती है तो मन में एक गहरी आग सुलगने लगती है। इस पीड़ा को समझने के लिए हमें जीवन के सबसे बड़े सत्यों की ओर मुड़ना होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यह मन बहुत चंचल है, इसे बलपूर्वक रोकना असंभव है। मनुष्य जिस वस्तु या व्यक्ति का बार बार चिंतन करता है, उसका मन धीरे धीरे उसी में आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति ही हमारी हर मानसिक गुलामी की जड़ है। जब आप दिन रात एक ही इंसान के बारे में सोचते हैं, तो आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा एक जगह कैद हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ऊर्जा को दबाने की बजाय इसे एक नई और पवित्र दिशा दो। जब तक आप अपने ध्यान को संसार की नश्वर चीजों से हटाकर उस परम सत्य की ओर नहीं मोड़ेंगे, तब तक यह व्याकुलता शांत नहीं होगी। संसार के इसी व्यावहारिक रूप को आचार्य चाणक्य बहुत गहराई से समझाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान पर अपनी आंखें बंद करके भरोसा करना अपने विनाश को आमंत्रण देना है। इस संसार में कोई भी रिश्ता पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता। हर मनुष्य के भीतर अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं और अपने छिपे हुए हित होते हैं। जब आप किसी को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता खो देते हैं। चाणक्य का मानना है कि सजगता ही सबसे बड़ा कवच है। अपने मन के दरवाजे पर एक पहरेदार बिठाइए। यह देखिए कि आप किन विचारों को अंदर आने दे रहे हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी आत्मशांति को नष्ट कर रहा है, तो वहां से गरिमा के साथ पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। परंतु इस पीछे हटने के तरीके को गौतम बुद्ध बहुत ही शांत मार्ग से दिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि किसी विचार या भावना से लड़ना उसे और मजबूत बनाना है। अगर आप किसी को जबरदस्ती भूलने की कोशिश करेंगे, तो आपका मन बार बार उसी का स्मरण कराएगा। जैसे एक उफनती हुई नदी को आप सीधे रोक नहीं सकते, उसे मोड़ा जा सकता है। वैसे ही अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें केवल एक साक्षी भाव से देखें। विचार उठेंगे, दिल में दर्द भी होगा, लेकिन आपको उस दर्द का हिस्सा नहीं बनना है। उसे बस एक बहते हुए बादल की तरह देखिए जो आया है और चला जाएगा। जब आप इन तीनों महान दर्शनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको समझ आता है कि मन का यह भटकाव कोई अपराध नहीं है। यह केवल ऊर्जा का गलत दिशा में प्रवाह है। जब हम इस सांसारिक मोह और रिश्तों के ताने बाने को करीब से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि मन का यह भटकाव केवल एक छलावा है। इस सत्य को और गहराई से जीने के लिए हमें अपने भीतर के विवेक को जगाना होगा। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का अनियंत्रित मन है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन के गुलाम बने रहते हैं, उनके लिए उनका अपना ही मन एक विनाशकारी शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जब आप किसी व्यक्ति की यादों में खुद को तरपाते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही आत्मसम्मान की आहुति दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जागृत हो जाओ। संसार में कोई भी जीव तुम्हारा अपना नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। तुम उस अनंत परमात्मा के अंश हो, इसलिए अपनी ऊर्जा को इस नश्वर संसार के पीछे रोने में व्यर्थ मत करो। अपने भीतर के उस अमर सत्य से नाता जोड़ो, जहां न कोई बिछड़ने का डर है और न ही धोखे का कोई स्थान। इसी सत्य को आचार्य चाणक्य एक कठोर व्यावहारिक रूप देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो बीत गया उसके लिए शोक करना मूर्खता है।
बुद्धिमान मनुष्य कभी भी अपने अतीत की गलतियों या टूटे हुए रिश्तों पर आंसू नहीं बहाता, बल्कि वह वर्तमान का उपयोग करके अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका अनादर किया है, यदि किसी ने आपके प्रेम को एक व्यापार समझा है, तो उसके पीछे भागना बंद करो। चाणक्य का यह अकाटे नियम याद रखो कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वह अंततः जहर ही उगलेगा। इसी तरह जो व्यक्ति आपके प्रति वफादार नहीं है, वह कभी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। ऐसे इंसान की यादों को अपने दिल से उसी तरह निकाल फेंको जैसे शरीर के किसी सड़े हुए हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। अपनी आत्मनिर्भरता और अपने लक्ष्यों को ही अपना एकमात्र सच्चा साथी बनाओ। लेकिन जब मन पूरी तरह अशांत हो और चाणक्य की कठोरता भी काम न आए, तब गौतम बुद्ध का करुणा मार्ग हमें संभालता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख का कारण प्रेम नहीं, बल्कि उस प्रेम के बदले में कुछ पाने की चाह है। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे अनुसार चले, तो हम खुद ही अपने दुखों की पटकथा लिख रहे होते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो उसे पूरे दिल से विदा कर दो। उसे कोई बद्दुआ मत दो, नहीं अपने मन में उसके प्रति नफरत पालो, क्योंकि नफरत का जहर भी अंत में तुम्हें ही खोखला करेगा। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, वैसे ही अपने जीवन के रास्तों पर बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ जाओ। स्वीकार कर लो कि जो तुम्हारा था ही नहीं, उसे खोने का गम कैसा। यह समझ ही आपको अंदर से हल्का करेगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।